नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि खनिज मंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का पदभार संभाले 1 वर्ष हुआ है और रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि ऐप के जरिए अवैध बालू खनन पर निगरानी रखा जा रहा था। कंट्रोल और कमांड से निगरानी पर अंकुश भी लगी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बालू माफियाओं का मनोबल ढहा है, इससे इस विभाग ने बहुत ही प्रयास किया है। 24 घंटे निगरानी रखा जा रहा था और जहां बालू खनन था वहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के द्वारा भी नज़र रखी जा रही थी। उन्होंने आगे कहा है कि हेल्पलाइन नंबर से जिस तरह से आम जनता के द्वारा ये जानकारी और सूचना दी जा रही थी, उसके द्वारा भी कार्रवाई करने पर इसमें बालू खनन में बहुत ही अंकुश लगी है। उन्होंने आगे कहा है कि देश के मानचित्र पर बिहार के बालू खनन का एक अब पहचान है और उन्होंने आगे कहा है कि जिस तरह से बालू खनन में जो फायदा हुआ है 136% फायदा हुआ है। और आगे क्या कुछ कहा है विजय कुमार सिन्हा ने, पहले आप ये वीडियो देखें। उसका किला ढह रहा है। जो गोलियों की बौछार चलती थी, सरकार एनडीए सरकार राजद के पीरियड में किस तरह से गोलियों की बौछार होकर करके भय का वातावरण बनाया जाता था, अब गोलियों की बौछार नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा राजस्व भी बढ़ रहा है, प्रकृति का उपहार वरदान बन रहा है, रोजगार का अवसर भी बढ़ता जा रहा है और अवैध खनन ओवरलोडिंग पर भी लगाम लग रहा है। ये अपनी सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धि है और ये उपलब्धि तुलनात्मक विश्लेषण करने की जरूरत है। माफिया लोग एक नकारात्मक वातावरण सेट कर रहे हैं। कुछ जिले के अंदर वो अपने घाट को सिलेंडर करने की व्यवस्था भी लिख करके दिए हैं। खास करके आरा, गया, रोहतास, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार तैयार है। जो सिलेंडर करना चाहता है उसकी जमानत, उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त होगी और वो किसी घाट पर भी काम कर रहे हैं। जब एक जगह सक्षम नहीं है तो दूसरे जगह सक्षम कैसे होंगे? ऐसे अक्षम लोगों का पूरी तहकीकात भी कराएंगे और 1 से अधिक घाट चलाने वाले लोग अवैध खनन रुकने से परेशान होकर के घाट सिलेंडर का खेल खेलेंगे तो सरकार पूरी सजगता से फिर से घाट की नीलामी भी कराएगा और उन लोगों का सिक्योरिटी मनी जब्त करके ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे ताकि वो कहीं भी, और सभी स्टेट को भेजेंगे ताकि वो कहीं भी खनन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। जो अच्छे काम कर रहे हैं, मेरे राजस्व को बढ़ाने में लगे हुए हैं, वैसे बंदोबस्तधारी, वैसे पदाधिकारी और वैसे मेरे बिहारी योद्धा जो सोशल मीडिया से लेकर के जो यूट्यूबर है या अन्य लोग हैं जो बिहार के हित में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता है, उनका सम्मान समय समय पर हम लोग करते रहेंगे। वह क्रम जारी रहेगा। आज भी 21 लोगों को आप लोगों के माध्यम से उनका सम्मान में 2 शब्द मिलनी चाहिए ताकि बिहार के अंदर की नकारात्मक वातावरण बदलने में इन लोगों की अहम भूमिका है, जो पर्दे के पीछे बैठकर अवैध खनन ओवरलोडिंग रोक रहे हैं। मैं हृदय से आप लोगों के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देता हूं और ऐसे लोग ही विकसित बिहार बनाने का वो बिहारी योद्धा को हम नमन करते हैं। पास आईएसटीपी की व्यवस्था बनाकर हम अन्य राज्यों से हो रहे खनन व्यवसाय को पारदर्शी और सुसंगत बना रहे हैं। सतत खनन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित अन्वेषण विंग बनाया गया है। ये सब नया लॉन्च हम शुरू कर रहे हैं।
सभी एमडीओ और माइनिंग इंस्पेक्टर की रैंकिंग की व्यवस्था बनाकर ईमानदार और कार्य क्षमता पर आधारित कार्य प्रणाली विकसित करने जा रहे हैं। आज हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर लगातार 2-3 महीने से सबका रैंकिंग अलग अलग पहलू पर कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग वैसे जो सही विभाग के हित में, सरकार के हित में, राज्य के हित में काम कर रहे हैं, हम वैसे पदाधिकारी को भी पुरस्कृत करेंगे और गलत मानसिकता के लोगों को दंडित भी करेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 136% से ज़्यादा संग्रहण हम कर चुके हैं। वार्षिक लक्ष्य इस वर्ष दिसंबर तक हमें 50% हासिल करना था। क्या संग्रहण सर? 136% ज्यादा संग्रहण क्या हुआ है? टैक्स क्या है? राजस्व कर चुके हैं, जिसके अगेंस्ट हम लोग लगभग 60% प्राप्त कर लिए हैं। और आपको ये भी जानकारी दूं कि कुल छापेमारी 25,284, कुल प्राथमिकता FIR 2992, गिरफ्तारी 1138, कुल वाहनों की जब्ती 9,414। वाहनों की जो जब्ती हुई है उसमें बहुत सारा अवैध अभी तो हम शुरू खत्म कर लें तब क्वेश्चन। रिपीट कर दिया। कुल छापेमारी 25,284, कुल प्राथमिकी FIR 2,992, कुल गिरफ्तारी 1,138, कुल वाहनों की जब्ती 9,414। ये अपने पास अभी आया है और हर महीने हम लोग आपको जानकारी दे ही रहे हैं। गंगा मैग्नेटाइट गया, ये लैंड रिकॉर्ड भारत सरकार को नीलामी हेतु प्रस्ताव हमने भेजा है। अभी 5 ब्लॉक और हमने भेजा है। ये बृहत खनिज का गया औरंगाबाद जिला के धनरास ब्लॉक में टीन टंगस्टन दुर्लभ मृदा तत्वों और दुर्लभ धातुओं के अन्वेषण लाइसेंस, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए नीलामी हेतु भारत सरकार की सहमति हेतु हम लोग अनुरोध किया गया था। सहमति प्राप्त हो गई है और अब एक्सप्लोरेशन के लिए कार्य भी शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। बिहार में जितने झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र हैं सभी जगह बृहत खनिज में बिहार अव्वल होगा। आने वाले दिनों में ये एनडीए सरकार की बड़ी उपलब्धि है, भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार की। देश के प्रधानमंत्री जी का खनिज संपदा पर बिहार के प्रति जो फोकस है और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों के नेतृत्व में खनिज विभाग बिहार को बृहत खनिज की ओर ले चलने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं, कुछ नए एक्टिविटी हम लोग शुरू कर रहे हैं। काफी हद तक सुधार हुआ है। जन शिकायत विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 061222153660, व्हाट्सएप नंबर 9472238821 ये हमने जारी किया है। मेल नंबर भी मेरा कंट्रोल कमांड mines@gmail.com है, जिस पर आम जनता के प्राप्त अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों को दर्ज करते हुए संबंधित जिलों द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुरस्कार योजना हमने शुरू किया है। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना पर वाहन जब्ती की स्थिति में शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। और आज भी पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा 24 लोगों को हम लोग पुरस्कृत किया, आज भी 21 लोगों को हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं।
हमारे जो बिहारी योद्धा हैं, वाहन मालिकों चालकों की सुविधा के लिए ई चालान की वैधता समाप्ति से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर 9472238821 जारी किया गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति हमने प्रदत्त करने का इसी वर्ष निर्णय लिया और कैबिनेट से उनको ये ताकत हमने प्रदान किया। अब सभी जिला के खनिज विकास पदाधिकारी खान निरीक्षक को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 4355 दिनांक 15/10/2024 के द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत्त की गई है। आज भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में स्थित बृहद खनिज के 3 खनिज ब्लॉक, जिसमें रोहतास जिला अंतर्गत ग्लूकोनाइट के 2 ब्लॉक, चुटिया नौहट्टा एवं पिपराडी भुरबा एवं गया जिला अंतर्गत निकेल का खनिज ब्लॉक गेंजाइन शामिल है। नीलामी भी 4/7/2024, 5/7/2024, 9/7/2024 को हम लोग कराए हैं, जो सफल बीडर मेसर्स रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड एवं वेदांता लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। बिहार राज्य सरकार को नीलामी के लिए आवंटित 3 खनिज ब्लॉक रोहतास जिला अंतर्गत भोरा कटरा लाइम स्टोन ब्लॉक, जमुई जिला अंतर्गत मंजोस मैग्नेटाइट ब्लॉक, भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की नीलामी की गई है। भोरा कटरा लाइम स्टोन ब्लॉक रोहतास के लिए एकलव्य स्टोन प्राइवेट लिमिटेड है। और इस तरह से हम देश के नक्शे पर बृहद खनिज में बिहार भी अब आ गया। अब भारत का बृहद खनिज के नक्शे पर बिहार भी आ गया, इसी वर्ष आया। रोहतास, शाहपुर, अकबर नगर ग्लूकोनाइट गया, सपनेरी मैग्नेटाइट रोहतास, टीपा ग्लूकोनाइट